Hello my dear students and welcome to the new lesson. So here in this lesson we will see again one simple program to print a number in reverse. यानी यूजर कोई भी नंबर अगर एंटर करता है, कोई भी इंटीजर नंबर एंटर करता है तो उस नंबर को रिवर्स में प्रिंट करना चाहिए कंप्यूटर ने. फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर एंटर्स द वैल्यू एज 7 8 3 2 1. सो ऐसे अगर यूजर एंटर करता है देन आउटपुट शुड बी लाइक दिस 1 2 3 8 7. उसी नंबर को क्या करना चाहिए कंप्यूटर ने रिवर्स में प्रिंट करना चाहिए. सो सी द लॉजिक हाउ वी विल बी डूइंग इट. सो सपोज दिस इज एन एन. क्या है? सपोज ये आपका n है. सो ऑफ कोर्स यूजर को एक नंबर एंटर करना होगा. सो दैट मीन्स हियर फर्स्टली यू हैव टू इनपुट n. इनपुट क्या करनी है? सपोज n की वैल्यू इनपुट करनी है. अब इस n को सिर्फ उल्टे ऑर्डर में करना है. सो सी उल्टे ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये नंबर है. सो इस नंबर को पहले इस नंबर में से मुझे क्या निकालना है? पहले 1 प्रिंट करना है. सो आप कोई भी नंबर में से इजीली यूनिट्स प्लेस बहुत इजीली निकाल सकते हो. हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे कर लिए हैं. कोई भी नंबर में से यूनिट्स प्लेस आप बहुत इजीली अलग कर सकते हो विथ n मॉड्यूलस 10. ये आपको पता है. जैसे कि दिस इज n मॉड्यूलस 10. n को अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है? 1. सो अगर n मॉड्यूलस 10 को प्रिंट करते हैं तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? आपकी वैल्यू 1. अब प्रिंट होना चाहिए ये 2 होना चाहिए. सो ऑफ कोर्स अब 2 को प्रिंट करना है, 2 को अलग करना है तो आप सो यू कैन डू योर ओन वे. आपका लॉजिक जैसे है आप वैसे कर सकते हो. ऑफ कोर्स 2 को अलग करना है तो 10 लोग 10 प्रकार से अलग कर सकते हैं. मैं जो कर रही हूँ वही आपने करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. सो लेकिन मैंने कैसे किया है देखो. सो ये जो नंबर है इसमें से 1 निकाल दिया. अब मुझे निकालना है ये. तो ऑफ कोर्स मैंने क्या कर दिया कि n को छोटा कर दिया. दैट मीन्स यानी n में से ये 1 निकाल ही दो. पहले n क्या कर दिया मैंने? उसमें से 1 निकाल ही दिया. कैसे निकाल सकते हैं? n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 से. सो सी हियर ये था पहले 7 8 3 2 1. सो 7 8 3 2 1 डिवाइड बाई 10 अकॉर्डिंग टू इंटीजर डिवीजन वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी? 1. ये चले ही जाएगा. वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 7 8 3 2. अब नंबर हो गया 7 8 3 2. अब फिर से उसमें से 2 ही निकालना है मुझे. सो वो फिर से 2 यानी यूनिट्स प्लेस हो गया. तो फिर से आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n मॉडुलस 10. अब n कम ही हो गया है तो n मॉडुलस 10 विल बी इक्वल्स टू 2. सो अब क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? 2. सो आई हैव टू प्रिंट दिस n मॉडुलस 10 12. सॉरी 2 प्रिंट हो जाएगा. अब 2 प्रिंट होने के बाद में फिर से क्या कर दो? फिर से नंबर को कम कर दो. यानी फिर से n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10. अब n इक्वल्स टू दैट इज 7 8 3 2 डिवाइड बाई 10 यानी कितना हो जाएगा अभी? 7 8 3. ओके. ये होने के बाद में फिर से मॉडुलस 10 को प्रिंट करो तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? 3 प्रिंट हो जाएगा. फिर से नंबर को छोटा करो. नंबर को छोटा करेंगे तो 3 चले जाएगा. अब नंबर कितना हो गया है? 78 हो गया है. फिर से n मॉडुलस 10 को प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होगा आपका? 8. ओके. फिर से डिवीजन से नंबर को छोटा कर दो. अब नंबर में सिर्फ 7 ही बचेगा. फिर से प्रिंट n मॉडुलस 10 करो. सो n मॉडुलस 10 दैट इज 7 मॉडुलस 10 विल बी इक्वल टू 7. अब फिर से n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 करो तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 करते हो तो n की वैल्यू आएंगी 0. सो यानी मुझे करना क्या है? देखो ये 2 स्टेप्स रिपीट करनी है जब तक कि n की वैल्यू कितनी नहीं होती है? 0 नहीं होती है. सो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती है देन डू प्रिंट n मॉडुलस 10 n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10. एक एक नंबर यूनिट प्लेस प्रिंट करते जाओ, यूनिट्स प्लेस निकालते जाओ, यूनिट्स प्लेस प्रिंट करते जाओ, निकालते जाओ, यूनिट्स प्लेस को प्रिंट करो, निकालते जाओ. कब तक करना है आपको? जब तक कि n की वैल्यू लास्ट में 0 नहीं होती.
सो दिस इज द लॉजिक टू प्रिंट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. सो जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही आपने करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. यू कैन हैव योर ओन लॉजिक ऑल्सो. आपका दूसरा लॉजिक हो सकता है. सो यू कैन डू इट इन दैट वे ऑल्सो. So let us write the program for this. So main function, I will be requiring the integer value, integer variable. But we know that in 16-bit compiler, integer value will be up to 32,767 only. So that's why I am using here long integer. यूजर ने कुछ बड़ी भी वैल्यू दे दी तो प्रोग्राम वर्क करेगा. अदरवाइज अगर आप इंटीजर लिखते हो तो वैल्यू अगर इनपुट करता है यूजर 78,000, देन इंटीजर कैन नॉट स्टोर दैट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द लॉन्ग इंटीजर हियर. सो लॉन्ग इंट n, देन user have to input the value. So for that I am printing a message. So enter a number, then scanf. For long integer, control string is %ld. So value of n will be inputted. So after inputting the value, we have to print the units place digits. But before that, I am printing the output as reverse number will be. So then you have to repeat the things for which I am writing here while loop. So while कब तक करना है? जब तक कि n is not equal to 0. while n is not equal to 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक आपको करना क्या है? यूनिट्स प्लेस को प्रिंट करना है. सो यूनिट्स प्लेस दैट मीन्स n मॉड्यूलस 10. n मॉड्यूलस 10 को प्रिंट करो और n को बाद में छोटा करो. दैट मीन्स n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10. यूनिट नंबर प्रिंट कर दो, यूनिट नंबर को निकाल दो, छोटा हो जाएगा नंबर. फिर से यूनिट नंबर को प्रिंट करो और नंबर को छोटा करो. चलते जाएगा. कब तक? जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं है. हो गया अपना प्रोग्राम. So let us test this program for one input. So suppose user enters value of n as 8964. Suppose user ने ये नंबर एंटर कर दिया. n की वैल्यू कितना है? 8964 है. So see here, firstly n equals to this value, not equals to 0. Condition is true. So therefore control will be inside the loop and he will print the value. So the value of n modulus 10. So that is 8964 modulus 10. So 8964 modulus 10 will be equals to 4. So 4 will be printed. Then n equal to n divided by 10. So that means 8964 divided by 10. n equal to 8964 divided by 10. So 8964 divided by 10 will be equals to, now n becomes 896. So again control will be here. n modulus 10, n that is 896 not equal to 0. Yes, again true. So now printf n modulus 10. So n modulus 10 is here 896 modulus 10. So that will be equals to 6. So again n equals to n divided by 10. So 896 divided by 10, which will be equals to 89 now. Value of n will be 89. Again control here. 89 not equal to 0. Yes, again here printf n modulus 10, that is 89 modulus 10, which will be equals to 9. n equal to n divided by 10. So again 89 divided by 10 will be equals to 8. Again control will be here. 8 not equals to 0. Yes, condition is again true. So printf n modulus 10, that is 8 modulus 10. So 8 modulus 10 is 8. So 8 will be printed and n is equals to n divided by 10. So n is equals to 8 divided by 10. So according to integer division, 8 divided by 10 will be equals to 0. Again control will be here and now 0 is not equal to 0. Condition is false. As condition is false, control will be out of the loop and here main function ends. So see, the output here is now reverse of this number, that is 4698. So let us see this program on our computer. The same program I have just explained you. So let us run the program. So enter any number. Suppose I enter the number as 42365. So see the output. So reverse number is 56324 and this will be true for any number you will input. So suppose I input 863241.
142368. So you can run the program and test the program for every input. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.